हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो है 5 वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किया हुआ है कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तभी जाके चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 को अगर अच्छे से क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको क्लास 6, 7 एंड 8 की एनसीईआरटी रीड करनी होगी, तभी जाके एक अच्छा स्कोर बन सकता है। इस बार भी आपने देखा है कि सीटेट का बहुत डाउन रिजल्ट गया है। पेपर 2 की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट पेपर 2 का ही जो है डाउन गया हुआ है। मेन रीज़न यही है कि कोई थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता, और जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। कोई भी आप जो है प्रीवियस के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, सारे क्वेश्चन थ्योरी से ही पूछे जा रहे हैं, जो भी कंटेंट है। तो इसके लिए आपको रीड करना होगा। आप खुद से चाहो तो खुद से भी पढ़ाई कर सकते हो, यानी थ्योरी रीड कर सकते हो। बाकी अगर खुद से नहीं करना चाहते तो डेली 5 बजे मेरे साथ ज्वाइन हो, जहाँ पर हम लोग थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए फिर, आज का जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि नए प्रश्न और नए विचार, यानी कि जो नए प्रश्न हैं और नई जो विचार आए, जो नए थॉट आए, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहली बार आए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। साथ ही जो है सीटेट की तैयारी भी करवाई जाती है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले बताया गया है कि बुद्ध की कहानी, ठीक है, यानी बुद्ध के बारे में बताया गया है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो यहाँ पर बताया गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो रहे हैं वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें जो है गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले हुआ है। यह जो है वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, यानी काफी ज्यादा चेंजमेंट हो रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में देखा था कि राज्य और गणराज्य कैसे बने। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से जो है नगर उभर रहे थे। लोग जो है गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ठीक है, बहुत से विचारक इन जो है परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, बुद्ध जो है क्षत्रिय थे तथा जो है शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से जो है संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे जो है भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बौद्ध गया में जो है एक पीपल के नीचे कई दिनों तक जो है तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जो है जाने गए, यानी कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के नीचे इन्होंने तपस्या करी थी, तब जो है इनका नाम जो है बुद्ध रखा गया और इसी के नाम से जाने जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए सारनाथ में पहली बार किसने उपदेश दिया था, तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी। साथ ही जो है कुशी नगर में मृत्यु से पहले का जो है शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया था। यानी कि पैदल जो है वो चलते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और लोगों को जो ज्ञान है वो दिया करते थे। बुद्ध ने जो है शिक्षा दी। यह का जो है जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और जो है लालसाओं के कारण होता है। यानी अगर हमारी कोई इच्छाएं ना हो, जैसे कि अब हमारे पास साइकिल है तो इच्छा होती है कि बाइक होनी चाहिए, और जब बाइक आ जाएगी तो इच्छा होगी कि फोर व्हीलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इच्छाएं क्या है, बढ़ती रहती है। अगर हम साइकिल में ही संतुष्ट हैं तो हमारी कोई जो है हमको दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारी इच्छा है बाइक लेने की, और सिचुएशन हमारी ऐसी है कि हम साइकिल दूसरी भी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमको दुख होता है। ठीक है, यानी कि दुख होगा, कष्ट होंगे। तो ये क्या है, इच्छाएं जो होती है इन्हीं की वजह से जो है लोगों को दुख होता है, कष्ट होते हैं। साथ ही बताया कि योम और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस जो है लिप्सा को जो है तृष्णा कहा, यानी जो जो है तृष्णा हो जाता है,
बुद्ध ने शिक्षा दी कि जो है आत्म संयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यानी अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो तो आप इनसे जो है मुक्ति पा सकते हो। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। यानी जो सामान्य लोग थे उनको जो उन्होंने ज्ञान दिया वो प्राकृत भाषा में ही दिया। यानी जो नेचुरल भाषा थी, जैसे लोग बोलते थे, जो लैंग्वेज वो समझते थे, उसी भाषा में उन्होंने ज्ञान दिया। इससे सामान्य लोग भी जो है उनके संदेश को समझ सके। ठीक है, यानी उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई। वेदों की रचना के लिए किस किस भाषा का प्रयोग हुआ था ये हम लोग जानते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह जो है उनका उपदेश है, बल्कि वे जो है उसे अपने विवेक से मापें। आओ जो है उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया वो हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं। यहाँ पर जो है उपनिषद, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य जो है चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से जो है कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को जो है उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने जो है इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा व ब्रह्म जो है एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकल्प जो है उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का जो है हिस्सा थे। उपनिषद का जो है शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठना। ये ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है। ठीक है, इन ग्रंथों में जो है अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत जो है संकलन किया गया। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। यानी जो है बैठकर डिस्कशन होता है, उसी को जो है यहाँ पर बताया गया है वार्तालाप। आगे चलते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष जो है ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी जो है गार्गी, जो है अपला घोषा, साथ ही मैत्रेय जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जो है जानी जाती थी और जो है वाद विवाद में भाग जो है लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवादों में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। यानी जो गरीब होते थे वो इस प्रकार के जो वाद विवाद हुआ करते थे तो उसमें बहुत कम ही वो हिस्सा ले पाते थे। सत्यकाम जो है सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। तब वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है विचारकों में से एक बने गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में जो है प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे। अब बात करते हैं जैन धर्म, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन थोड़ा समझ लेते हैं। इस युग में कुछ अन्य जो है विद्वान भी खोज कर रहे थे। उसी प्रसिद्ध विद्वानों में एक जो है पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की जो है रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं, जो कि लगभग कितने हैं यहाँ पर जो है 3000 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में समझते हैं। अभी हम लोग बुद्ध धर्म के बारे में देख रहे थे, यानी बुद्ध की कहानी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में समझते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर जो है वर्धमान महावीर भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह जो है वज्र संघ के जो है लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे।
इस संघ के विषय में तो जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 में देख चुके हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने मतलब कठिन व एक एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए और अहिंसा के नियमों का जो है कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीवन को ना तो कष्ट देना चाहिए, यानी कोई भी जीव है उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, और ना ही जो है उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी जो है अपना जीवन चाहते हैं और सभी जीना चाह रहे हैं, सभी को अपना जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, यानी सभी देखा जाए जो भी विद्वान रहे हैं, सभी ने अपनी जो शिक्षाएं हैं वो प्राकृत भाषा में ही दी। रीज़न ये था कि वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति इस ज्ञान को समझे, और वो तभी पॉसिबल है जब हम प्राकृत भाषा में ज्ञान देंगे। क्योंकि जो लोग हैं जिस भाषा को समझ रहे हैं, जब उसी भाषा में उनको ज्ञान प्राप्त दिया जाएगा तभी वो चीज़ें समझ पाएंगे, जब उसी लैंग्वेज में बताया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो है प्राकृत मगधी कहलाती थी। ठीक है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त जो है हिदायत थी, यानी चोरी वो नहीं कर सकते थे। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था तथा पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यानी जो पुरुष होते थे उनको अपने वस्त्रों के साथ साथ पूरी जो है जो भी उनकी धन संपत्ति, जो भी फैमिली वगैरह होती थी, वो सब कुछ उनको त्यागना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की जो है सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई जो है शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, यानी जो है लिखित रूप में नहीं थी, मौखिक रूप में ही थी। जो है लोगों को ऐसे ही ज्ञान मिलता रहता था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर लिखी गई है पूछ सकता है, तो ध्यान रखिए। अब बात करते हैं संघ के बारे में कि आखिर संघ क्या है, इसको क्या मतलब क्यों कहा जाता है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक जो है संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, यानी संघ किसको कहा जाता है, जहां पर लोग अपना घर त्याग देते हैं और जितने भी लोग घर त्यागते हैं वो एक साथ रह सके, इसी को संघ कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने जो है स्वामी से, राजा के यहाँ जो है काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने जो है देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, यानी सभी को जो है अनुमति लेनी होती थी। ये नहीं है किसी का भी मन हुआ उठ के चल दिया, ऐसा नहीं था। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में जो है बिताते थे, यानी ध्यान करते रहते थे। साथ ही जो है और दिन के एक निश्चित समय में वह शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ी कहा गया।
वे आम लोगों को शिक्षा देते और साथ में जो है एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का जो है निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले लोगों में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, जो है गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने जो है बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। यानी जब वो संघ में रहते थे तो उनका अनुभव बढ़ता गया, तो उन्होंने उसके बारे में भी जो है लिखा। अब बात करते हैं विहाय, ये क्या है ये समझते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब वह यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो उनको इधर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना काफ़ी प्रॉब्लम की बात है। तो ऐसे में वो एक ही स्थान पर रुक जाते थे, और जो स्थान पर वो रुकते थे उसी को क्या कहा जाता था, विहाय कहा जाता था। ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा जो है उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी जो है शरणार्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई जो है शरण स्थल बनाए गए जिन्हें हम विहाय कहा गया। यानी जहाँ पर जो है लोग, जो संघ के लोग होते थे, वो स्थायी रूप से निवास करने लगते थे, उसी को जो है विहाय कहा गया। आरंभिक विहार जो है आरंभिक विहार जो है लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ जो है विहार विहार जो है पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्रायः किसी जो है प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता। ठीक है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते, जिनके बदले ये भिक्षु और भिक्षुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। जो है आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गए। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा जो है महायान का विकास हुआ। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की जो है उपस्थिति सिर्फ कुछ जो है संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी जो है निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। पर अब बुद्ध की जो है प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ जो है तक्षशिला में बनाई जाने लगी, यानी मथुरा और तक्षशिला में जो है बनाई गई। दूसरा परिवर्तन जो था बौद्ध सत्व में आस्था को लेकर आया। बौद्ध ही जो है सत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। यानी जो है एकांत में रहना वो पसंद करते थे, वहीं पर वो ध्यान साधना अपना किया करते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे वो जो है बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ जो है बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक है। यानी कि थोड़ी बहुत नहीं, दर्जनों गुफाएं जो है वहां पर बनाई गई। बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूरब की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और जो है इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। साथ ही जो है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है। अब अगर बात की जाए तीर्थ यात्रा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो जो है आप जानते हैं कि तीर्थ यात्री व स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फान जो है शियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं जो है शांग 1400 साल पहले भारत आया और और जो है उसके करीब 50 साल बाद जो है इत्संग आया।
वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी हजारों और प्रसिद्ध यानी जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। यानी जो विदेशी थे, जो बाहर के दूसरे देश के थे, वो भारत घूमने आए थे। यानी जो बुद्ध की जो गुफाएं थी, जो उनका जीवन था, जो उनकी मठ थे, जो जगह थी, उसको वो देखने के लिए भारत आए हुए थे। ठीक है। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। इन्होंने अपनी जो है यात्रा के दौरान आई मुश्किलों यानी जो मुसीबतें आई या फिर जो मुश्किलें आई, उनके बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष जो है लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उसके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में उन्होंने भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है। यानी सारी जो है इंफॉर्मेशन उन्होंने किताबों के थ्रू जो है सभी तक पहुंचाई और उन्होंने उसके बारे में लिखा भी। तो ये था चैप्टर जीवन के चरण आश्रम। इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ठीक है। यानी कितने जो है आश्रम होते हैं? 4 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का जो है अध्ययन करें। गृहस्थ में आता है कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः जो है उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना जो है होता है। यानी कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन, फिर सन्यास, फिर आपको सब कुछ त्याग करके सन्यासी का रूप ले लेना होता है। तो ये 4 होते हैं चरण, ये ध्यान रखना। जीवन के कितने चरण हैं? 4। फाइनली फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ क्लास 6 का। इसमें जो है यही सब बताया गया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कैसे जो है विकास हुआ, कैसे उन्होंने अपने उपदेश दिए। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जहाँ पर भी डाउट हो एक बार अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। डेली 5 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी, तो डेली ज्वाइन करें 5 बजे। अगर आपको पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है और पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना है तो 3 बजे की क्लास है एंड 5 बजे दोनों क्लासेस हो रही हैं। दोनों, चाहे पेपर 1 हो आपका, चाहे पेपर 2 हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको बहुत जल्द जो है सीटेट की एक क्लास मिलेगी, जिसमें सीटेट की तैयारी कैसे करनी है वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसके थ्रू आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड सीटेट को क्वालिफाई कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग चैप्टर नंबर जो है 7 डिस्कस करेंगे। 5 बजे मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।